बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब क्या है पैरासिटिज्म। इसमें भी दोनों स्पीशीज क्लोजली रहेगी। पैरासाइट्स जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, और जिस ऑर्गेनिज्म से लेते हैं उसको होस्ट कहते हैं। होस्ट आप जितना जानते ही होंगे। मेनी पैरासाइट्स आर होस्ट स्पेसिफिक, that is they can parasitize only a single host। ठीक है, मेन बहुत सारे पैरासाइट जो होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, क्यों ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं? इसका रीजन होता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है वो, ठीक है, होस्ट मतलब आप देखेंगे मेरे पे होस्ट सच दैट बोथ होस्ट एंड पैरासाइट्स आर या वो हो tends to co-evolve। देखो co-evolve होते हैं। मान लीजिए हम पैरासाइट है, यहाँ होस्ट है कोई, तो हम क्या हैं, एकदम होस्ट स्पेसिफिक हैं। मेनी पैरासाइट्स आर होस्ट स्पेसिफिक, मतलब कि हम सिर्फ पैरासाइट अगर रहेंगे, अगर जिंदा रहेंगे तो इसी होस्ट के ऊपर, तो इसी होस्ट के ऊपर अगर हम इसके ऊपर होस्ट स्पेसिफिक हैं, सिर्फ इसी के ऊपर पैरासाइट हैं, तो हम दोनों जो है कोशिश करेंगे कि को इवॉल्व करने, दोनों का इवोल्यूशन एक साथ हो। इसके अंदर मान लीजिए किसी तरह का इवोल्यूशन आता है, जाहिर है ये होस्ट है, इसके अंदर कोई इवोल्यूशन आता है। जैसे ये देखो, ये जो है, ठीक है, ये क्या है, होस्ट है, और ये पैरासाइट है दूसरा। इसके अंदर कुछ इवोल्यूशन आया, चेंजेस आए। क्यों चेंजेस? ये होस्ट है, जाहिर है ये अपना रिसोर्सेज उसको नहीं देना चाहता है, लेकिन ये इससे लेता ही रहता है। ठीक है, होस्ट स्पेसिफिक। अब इसमें कुछ इवोल्यूशन आया तो इसके अंदर कैसा कैरेक्टर डेवलप हुआ, इस पैरासाइट को ऐसा कैरेक्टर इसमें डेवलप हो गया, ये पैरासाइट को रिजेक्ट करने लगा, रेसिस्ट करने लगा। ठीक है, रिजेक्टिंग एंड रेसिस्टिंग द पैरासाइट कैरेक्टर। इसमें इवोल्यूशन से कैसा कैरेक्टर डेवलप हो गया, ऐसा कैरेक्टर डेवलप हो गया जो इसके अंदर जो रिजेक्ट करने लगा, रेसिस्ट करने लगा, किसको, इस पैरासाइट्स को। तो पैरासाइट अगर जब भी बेचारा जिंदा रहेगा तो इसी के ऊपर, और ये इसको रिजेक्ट कर रहा है, तो इसके अंदर भी, ठीक है, कुछ इवोल्यूशन आएगा। ठीक है, इवोल्यूशन। अब ये क्या करेगा, ये जो कैरेक्टर जो डेवलप किया है, ये न्यूट्रलाइज एंड counteract the rejecting and resisting parasite character of host। ये होस्ट के अंदर ये जो रिजेक्ट और रेसिस्ट करने वाला जो कैरेक्टर डेवलप हुआ,
जिसने पैरासाइट को जो पैरासाइट को रिजेक्ट करने लगा, लेकिन ये पैरासाइट कैसा है, ये पैरासाइट जो है वो इसी के ऊपर सिर्फ आश्रित है, जिंदा रहेगा। तो इसमें भी ऐसा इवोल्यूशन हुआ, जो इवोल्यूशन इस कैरेक्टर को न्यूट्रलाइज करने लगा, काउंटरैक्ट करने लगा। ठीक है, कौन सा कैरेक्टर को, रिजेक्टिंग एंड रेसिस्टिंग कैरेक्टर ऑफ होस्ट को। ठीक है, और फिर से ये होस्ट इसके ऊपर क्या हो गया, ये फिर से ये पैरासाइट इसके ऊपर, इस होस्ट के ऊपर पैरासाइट हो गया। ऐसे ही चलता जाएगा, फिर इवोल्यूशन होगा, कुछ ऐसा रिजेक्टिंग रेसिस्टिंग कैरेक्टर आएगा, फिर इसमें भी इवोल्यूशन होगा। ठीक है, और इसमें भी काउंटरैक्ट या फिर जो है न्यूट्रलाइज करने का टेंडेंसी आ जाएगी। इसी तरह के जो है इवोल्यूशन को हम लोग कहते हैं को इवोल्यूशन, जो दोनों साथ में इवॉल्व हुआ। समझ गया ना? तो इसीलिए दोनों जो है वो एक साथ जो है वो इवॉल्व होते हैं, पैरासिटिज्म। अच्छे, आप देखेंगे जैसे एडेप्टेशन ऑफ पैरासाइट्स, एडेप्टेशन ऑफ पैरासाइट, पैरासाइट का कैसा एडेप्टेशन होगा। देखो, अगर आप देखिएगा पैरासाइट का एडेप्टेशन जो है, एक तो सबसे पहले पैरासाइट होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेता है, तो उसके अंदर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह तो होगा नहीं, नहीं होगा, एक कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं। दूसरा, पैरासाइट जो होगा, ठीक है, उसकी बॉडी जो है वो काफी सिंपल हो जाएगी, क्योंकि उसको कोई काम वाम करना नहीं है, बस होस्ट से ना डाइजेस्ट सिस्टम होगा ना कुछ होगा, बस होस्ट से न्यूट्रिशन लेना है। ठीक है, ना फूड बनाना है, ना फूड को डाइजेस्ट करना है, सीधे डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेना है। दो, सिंपल बॉडी रहेगी। सेंसरी ऑर्गन देखिएगा, सेंसरी ऑर्गन, होस्ट को कोई सेंसरी ऑर्गन, मान लीजिए कोई एक एंडो पैरासाइट है, ठीक है, एंडो होस्ट के बॉडी के अंदर रहता है, तो क्या उसको आंख की, नाक की, कान की, ये सब की जरूरत है? नहीं ना जरूरत है। उसको क्या जरूरत है, अंदर रहना है, ना लाइट है ना कुछ है, बस होस्ट से लेते रहना है न्यूट्रिशन। तो सेंसरी ऑर्गन भी उसमें एब्सेंट या लेस डेवलप रहते हैं। 3, चौथा देखोगे जो अटैचिंग ऑर्गन होता है या सकिंग ऑर्गन, मतलब होस्ट के ऊपर है या होस्ट के अंदर है, दोनों केस में उसको होस्ट के बॉडी से अटैच होना होगा जोर से, ताकि वो अलग नहीं हो। अगर अलग हो जाता है तो वो मर जाएगा। तो अटैचिंग ऑर्गन जैसे, और सकिंग ऑर्गन, मतलब होस्ट के बॉडी से न्यूट्रिशन को सक किया जा सके, वो सब ऑर्गन इसमें वेल डेवलप रहेंगे। इसमें हुक्स, सकर्स वेल डेवलप रहेगा। प्लैटीहेल्मिन्थस में आपने जो है वो टेप वर्म जब पढ़ा होगा, ठीक है, टीनिया सोलियम, ठीक है, वहां पर आपने देखा होगा, ठीक है, वो पिक टेप वर्म, वहां पर देखा था कि वो सब जो है मतलब सकिंग हुक है, सकर्स है, ये वेल डेवलप रहता है। और सबसे लास्ट में अडेप्टेशन जो रहेगा पैरासाइट का, वो भी क्या रहेगा, रिप्रोडक्शन। इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप रहेगा, बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन करते हैं और करना ही होगा, क्योंकि देखो पैरासाइट जो होता है ना, वो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। आप तो जानते हैं होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होगा, तो होस्ट के ऊपर जब डिपेंडेंट होगा तो इसकी जिंदगी दूसरे के ऊपर जो है वो आश्रित है, डिपेंडेंट है। तो होगा यही कि हमेशा होस्ट कुछ ना कुछ ऐसा उसमें इवोल्यूशन होता है, कुछ ना कुछ रिजेक्टिंग एंड रेसिस्टिंग कैरेक्टर डेवलप करा देता है। अगर इनका रिप्रोडक्शन का रेट बहुत स्लो होगा, बहुत कम होगा, रिप्रोडक्शन करेंगे, तो ये रिजेक्टिंग या रेसिस्टिंग कैरेक्टर जो है इनको एलिमिनेट करा देगा। तो इसलिए ये बहुत तेजी के साथ रिप्रोड्यूस करते हैं कि जब तक के इनके अंदर फिर से वो न्यूट्रलाइज और कॉन्ट्रैक्ट करने वाला कैरेक्टर नहीं डेवलप करे, तब तक ये क्या करे, बहुत तेजी के साथ रिप्रोड्यूस। तो इनका रिप्रोडक्शन का रेट वो बहुत फास्ट होता है, अदरवाइज इनकी स्पीशीज एलिमिनेट कर जाएगी, एक्सटिंग कर जाएगी। तो पहला जो होगा वो क्या होगा, ठीक है, सिंपल बॉडी। दूसरा हो जाएगा सेंस ऑर्गन, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, और भी बहुत सारे सिस्टम ईटीसी एब्सेंट होते हैं। सेंस ऑर्गन एब्सेंट
और इल डेवलप, कोई जरूरत ही नहीं है। तीसरा, अटैचिंग एंड sucking organ such as hooks, suckers are well developed. 4 नंबर, अटैचिंग एंड सकिंग ऑर्गन, ठीक है। हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का रेट बहुत हाई होता है ये। उसके बाद अब देखो, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ऐसा खिंचा रहा है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं एडेप्टेशन ऑफ पैरासाइट, ठीक। जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर आप देख सकते हैं, एक तो टेनिया सोलियम वाला भी एग्जाम्पल हो सकता है, टेनिया सोलियम पैरासाइट्स ऑन क्या, पिग। एक दूसरा आपको क्या हो जाएगा बताइए, ठीक है। एक हो जाता है लीवर फ्लूक, ठीक है, जिसको आप टेनिया सेजिनाटा कह, ये लीवर फ्लूक फैशुला हिपैटिका कहते हैं। वो आपको गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, वो पिग के, ठीक है, बिलैरी सिस्टम पे, ठीक है। लीवर फ्लूक तुमने ने पूरा इसका लाइफ साइकिल पढ़ा होगा, फैशियोला हिपैटिका, नाम से पता चल रहा हिपैटिका यानी लीवर, ठीक है। पैरासाइट्स ऑन बिलैरी सिस्टम ऑफ क्या, शीप। शीप के ऊपर बिलैरी सिस्टम मतलब समझे, जहां जहां बाइल जाता है, गॉल ब्लैडर में, लीवर में, उसके बाद वही सब जो है कॉमन, ये जो वो जो है तुम्हारा बाइल डक्ट्यूल, ठीक है, बाइल कैपिलरी, बाइल कैनालिक्यूली, देखा होगा डाइजेशन में डायग्राम भी बना हुआ है, बाइल कैपिलरी, बाइल कैनालिक्यूली, स्मॉल हिपैटिक डक्ट, दोनों साइड, दोनों लेफ्ट लोब और राइट लोब का सारा जो है स्मॉल हिपैटिक डक्ट कंबाइन कर जाएगा, राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, दोनों हिपैटिक कंबाइन कर जाएंगे, कॉमन हिपैटिक डक्ट। उसके बाद सिस्टिक डक्ट से यानी गॉल ब्लैडर से जो है वो अगर आप देखेंगे ये कैसा होता है, लीवर इसी तरह का ना होता है, लीवर यहाँ पर थोड़ा सा, और ये दो लोब, लेफ्ट लोब, ये राइट लोब, लेफ्ट लोब छोटा होता है, राइट लोब बड़ा होता है, जिसके वजह से ये फर्दर जो है तीन लोब में डिवाइडेड रहता है, ठीक है। ये राइट लोब प्रॉपर, क्वाड्रेट लोब, राइट लोब प्रॉपर, क्वाड्रेट लोब, क्वाड्रेट लोब। यहाँ पर जो है वही अगर आप देखेंगे फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट होता है, ये जो बेसिकली ये ग्लाइसिन कैप्सूल है ना, ग्लाइसिन कैप्सूल, तो ग्लाइसिन कैप्सूल के यहाँ पर क्या रहेगा, कनेक्टिव टिश्यू होता है, यही कनेक्टिव टिश्यू अंदर की तरफ ये करता है, और इसको दो लोब में, बल्कि दो लोब में क्या, ठीक है, हिपैटिक लोब्यूल्स में डिवाइड करता है, लिगामेंटम टेरस हो सकता है, ठीक है, और सुपीरियर लेयर ऑफ ट्राइंगुलर लिगामेंट और लेफ्ट ट्राइंगुलर लिगामेंट, ठीक है। ये देखिएगा ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट ट्राइंगुलर लिगामेंट, ये जो है सुपीरियर लेयर ऑफ, ठीक है, सुपीरियर लेयर ऑफ
ये लिगामेंट हो सकता है, लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट हो सकता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्या होता है, गॉल ब्लैडर, पीछे में इसके क्या रहेगा, गॉल ब्लैडर रहता है। ये देखो, देख रहे हो ना, ये देखिएगा, हम भी क्या क्या बताने लगे। चलो खैर, ये फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर होगा, फंडस, बॉडी, नेक, ये हार्टमैन्स पाउच, यहाँ से सिस्टिक डक्ट निकलता है ना। सिस्टिक डक्ट तुम्हारा कॉमन हिपैटिक डक्ट से कंबाइन कर करके, ठीक है, क्या बन जाएगा, यहाँ से कॉमन हिपैटिक डक्ट आएगा, कंबाइन कर करके कॉमन बाइल डक्ट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट अगर आप देखेंगे, यहाँ पर वही एम्प्यूला ऑफ वेटर होता है। क्या होता है यहाँ पर, देखो, रिवीजन का, रैपिड रिवीजन का वीडियो बनाया है हमने, ठीक है, वो देखिएगा इसका पूरा। ये अगर आप यहाँ पर जो रहेगा वो क्या रहेगा, तुम्हारा ड्यूडेनम। मेरे चैनल पे जो है वो बना हुआ है इसका रैपिड रिवीजन का वीडियो। ये है ड्यूडेनम हो गया, ठीक है, ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम के कॉन्कैविटी में यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पर जो है वो पैनक्रियाज जो है वो प्रेजेंट रहता है, पैनक्रियाज आपने देखा, ठीक है। ये हिपैटो पैनक्रियाटिक स्फिंक्चर यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पर एक स्फिंक्चर रहेगा, यहाँ पर स्फिंक्चर पैनक्रियाटिकस, स्फिंक्चर, ठीक है, कोलेडोकस, ठीक है, जिसको आप स्फिंक्चर ऑफ बॉयडिंग भी कहते हैं। और ये जो है एम्पुला ऑफ वेटर कहलाता है, ये एम्पुला जो होता है, ठीक है, ये सब पैनक्रियाज इसी तरह से जो है वो यहाँ पर एक डायरेक्टली भी तो निकलता है, ठीक है, डक्ट ऑफ सैंटोरोनी, ये क्या है, डक्ट ऑफ वीरसंग है। खैर चलो वो सब बात की बात। तो लीवर फ्लूक जो है पैरासाइट हो जाएगा, बिलियरी सिस्टम, ये सब जो होता है ना है, ये बिलियरी सिस्टम है। ये जहाँ पे बाइल जो है वो जहाँ जहाँ पे बाइल रहेगा वहां वहां पे शीप के बिलियरी सिस्टम पे लीवर फ्लूक फैशुला हिपैटिका अटैक कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आजकल लोग यही ना खूब कहते हैं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये तो इसका एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए, टू टाइप्स ऑफ पैरासाइट होता है, ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस, उनके रहने की जगह पे ये डिपेंड करेगा। एक होगा तुम्हारा एक्टोपैरासाइट्स, एक्टो एक्टो बॉडी के ऊपर प्रेजेंट ऑन द ऑन द ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट, होस्ट बॉडी पे ये एक्टोपैरासाइट प्रेजेंट रहेगा। एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं इसका, ठीक है, लाइस ऑन ह्यूमन, हमारे जुएं जो रहती हैं बॉडी के ऊपर रहती हैं, ठीक है। टिक्स ऑन डॉग्स, टिक जानते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा स्पाइडर, स्कॉर्पियन, माइट्स एंड टिक्स, ठीक है। ये सब जो है, ये अगर आप एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो उसका क्लासिफिकेशन, ऑर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि इसका, ठीक है, 4 क्लास होता है। 4 क्लास का कहने का मतलब 4 सुपर क्लास होता है, ठीक है। ओनाइकोफोरा, ट्राइलोबाइटा, उसके बाद अनाइकोफोरा, ट्राइलोबाइटा, चेलीसेराटा और फिर मैंडिबुलेटा, ठीक है, जिसे मैंडिबल होगा, मैंडिबुलेटा। फर्दर चेलीसेराटा जो है, ठीक है, वो अगर देखेंगे कि फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइडेड हो, जिसमें से एक क्लास जो होगा, ठीक है, वो अगर आप उसी को कहते हैं, ठीक है, वो जो एक क्लास जो है वही तुम्हारा क्या है,
अगर आप देखेंगे अरैक्निडा, ठीक है, वो क्या होगा, अरैक्निडा होगा। और उसी का मतलब आप समझ लीजिए उसी में से जो है वो एग्जाम्पल, अरैक्निडा का एग्जाम्पल है टिक, ठीक है, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, माइट्स एंड टिक, 4 एग्जाम्पल होता है। ये सब जो होते हैं, अरैक्निडा जो होगा, ठीक है, वो सब जो होगा, अगर आप गौर से देखेंगे ये सब वीवीपेरस होता है। इंसेक्ट्स अंडे देने वाले होते हैं ओवीपेरस, लेकिन ये वीवीपेरस होगा, अरैक्निडा, ठीक है। और टिक्स, डॉग के ऊपर ये पैरासाइट रहता है, ठीक है, ये सॉरी अंडे नहीं बच्चे देने वाला होता है वीवीपेरस। लाइस ऑन ह्यूमन। अच्छा, और भी देख सकते हैं, कोपेपॉट्स ऑन मरीन फिश, बहुत सारे मरीन फिश है। कोपेपॉट जानते हो क्या होता है, क्रस्टेशिया है। क्रस्टेशिया का मतलब तुम लोग समझ ना गए, ऑर्थ्रोपोडा है। कैसा ऑर्थ्रोपोडा है, एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोडा, पानी में रहने वाला ऑर्थ्रोपोडा है, इसीलिए ये पानी में रहता है, इसीलिए मरीन फिश के ऊपर एक्टोपैरासाइट रहता है। कोपेपॉट्स, ये एक्टोपैरासाइट हो गया। सेकेंड अगर देखेंगे, ठीक है, सेकेंड वो आपको क्या हो सकता है, ठीक है, एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट नाम से आपको पता चल रहा होगा एंडोपैरासाइट, ठीक है, इसका मतलब कहां पर रहता होगा ये पैरासाइट, होस्ट के बॉडी के अंदर, ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड द होस्ट बॉडी, ठीक है। एग्जाम्पल वही सब, लीवर फ्लूक, ठीक है, टेनिया सोलियम। टेनिया सोलियम किसके ऊपर लिखा है, पिक के ऊपर। ये सब जो है बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है। एस्करिस लुम्ब्रिकोइड, ठीक है, ये सब ह्यूमंस में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, एंडोपैरासाइट। अच्छा, कंपेयर देखिएगा, एंडोपैरासाइट की जो बॉडी होती है और सिंपलर होती है इन कंपैरिजन टू एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट का थोड़ा बहुत ऑर्गन डेवलप होता भी है, क्योंकि बॉडी के बाहर इनको तो कोई जरूरत ही नहीं है, कोई सेंस ऑर्गन नहीं है, एकदम सिंपल बॉडी होती है। एनाटॉमिकली या मॉर्फोलॉजिकली बाहर से और अंदर से एंडोपैरासाइट की बॉडी एक्टोपैरासाइट से भी सिंपलर होती है, ठीक है। एंडोपैरासाइट हैव मोर सिंपलर बॉडी देन ectoparasite. मोर सिंपलर बॉडी मतलब मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल, ये एंडोपैरासाइट हो गया। एक और होता है ब्रूट पैरासिटिज्म। ब्रूट पैरासिटिज्म, इसको अब लिखेंगे नहीं, तुम लोग समझ जाना, तुम लोग समझ जाना, और ऐसे भी बताएंगे, हमको नहीं लगता भूलोगे। कोयल को आपने देखा है, ठीक है, कोयल, कुक्कू, जैसे ये घोंसला है, घोंसला यहां पर है, ठीक है, कौन, क्रो, क्रो, ये अंडा है क्रो का, एग ऑफ क्रो एंड कुक्कू, मतलब कोयल। देखो ब्रूड इसी को कहते हैं। देखो क्या होगा, तुमको कुक्कू को सुना, कोयल को सुना, बहुत अच्छी आवाज होती है, लेकिन उसका जो अपीयरेंस होता है एकदम कौवे की तरह होता है, मतलब कौवा की तरह, दोनों की बॉडी करीब करीब, थोड़ा कौवे की बॉडी बड़ी होती है, उसकी बॉडी वैसी रहती है, शक्ल सूरत भी वैसी होती है, मतलब वो भी, ये भी जो है क्रो भी है ब्लैक होता है, कुक्कू भी ब्लैक होती है, देखने में दोनों एक तरह का, छोटे रहते हैं तो दोनों एक तरह के रहते हैं,
और अंडा भी जो है, क्योंकि एक ही तरह की बॉडी वेरी है, एक ही साइज है, अंडा भी ये एक ही तरह का देते हैं। तो कोयल क्या करती है, कुक्कू, तुमको क्या लगता है कोयल और कौवा में दोनों में बेवकूफ कौन लगता है तुमको ज्यादा? ठीक है, आपको क्या लगता है कौन ज्यादा बेवकूफ होगा? दोनों में से ज्यादा बेवकूफ कौन लगता है? कोयल ज्यादा ठीक लगती है, कौवा बेवकूफ ज्यादा लगता है? काई 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 बेवकूफ की तरह करता रहता है। हाँ, कौवा ज्यादा बेवकूफ होता है, बेफालतू में काई 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 करता रहता है, ये बेवकूफ है। तो कोयल देखती है ये है ही बीएमपी का जवान, ठीक है, काहे के लिए? ये अंडा जो है कोयल, ठीक है, कुक्कू जो है वो अपना अंडा इसमें, इसके अंडे के साथ ले आकर के रख देती है अपना, ये आराम से बाहर जाता है, ठीक है, और इसको जो है इंक्यूबेट भी करता है, अंडे को जो है वो बैठता भी है अंडे के ऊपर, और जब अंडे से जब निकलता है, जब हैचिंग्स होती है अंडे से, तो वो क्या निकलता है, सबका बच्चा निकलता है, ये देखो निकलेगा। तो शुरुआत में तो कलर वलर सब तो एक ही तरह का होता है, शुरुआत में बच्चा तो बोलता तो है नहीं, ठीक है, तो ये अपने सारे बच्चे के लिए क्या लाता है, कोई भी कीड़ा उड़ा पकड़ पकड़ के लाता है और सबको खिलाता है। इसको क्या पता कौन जो है वो कुक्कू का, ठीक है, ये है बच्चा है, ठीक है, क्योंकि दिखने में दोनों एक तरह लग रहे हैं, अरे जब बोलेगा तब तो डिफ्रेंसिएशन होगा। ये सबको खिलाता रहता है, ठीक है, और जब बड़ा हो जाता है, ठीक है, एक तरह से देखिए ये पैरासाइट कोयल का बच्चा पैरासाइट हुआ कि नहीं इनके ऊपर, इसका रिसोर्सेस खा जा रहा है, और जब बड़ा हो जाता है ये, तब वो उड़ करके कहीं और चला जाता है, ठीक है, इधर कौवा कौवी जो है फीमेल कौवा, ठीक है, इधर जो है उड़ करके कहीं और गया, और इधर इसको उड़ने सबको आ ही गया है, ये कोयल का बच्चा उड़ करके कहीं और चला गया, ठीक है, और फिर वहां जाके कूं कूं कर रहा है। अब ये कौवा का तो कहीं पता भी नहीं चला बेवकूफ को कि हम किसको जो है, खैर अच्छी बात है, ठीक है, अनजाने में सही कुछ तो अच्छा काम किया इसने, अदरवाइज बैठ के बस कहाँ 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 करता रहेगा। तो इसी को कहते हैं ब्रूट पैरासिटिज्म। अपने दिमाग से लगा लेना कौन बेवकूफ है कौन अक्लमंद, दिखने में तो सुनने में, और सुनने में क्या दिखने में तो खैर दोनों एक तरह के हैं, लेकिन सुनने में जो है वो, ठीक है, क्या होता है, यही बेवकूफ यही होता है, मतलब कि कोयल जो है वो ज्यादा अक्लमंद होती है, ठीक है, इसका सबूत यहीं पे ब्रूट पैरासिटिज्म यही कहता है। तो आदमी की शक्ल सूरत है ना, उसकी उसके अकल से रिलेटेड नहीं है, शक्ल का रिलेशन अकल से नहीं है, लेकिन लेकिन आदमी क्या बोली का जो रिलेशन जो होता है ना, है उसके अकल से होता है। अकलमंद आदमी उसी तरह से बोलेगा, बेवकूफ आदमी उसी तरह से बोलेगा, इंसान का भी, जानवर के साथ भी कहीं ना कहीं। अब ऐसा कुछ है नहीं, देख लीजिए सबको ऊपर वाले ने बनाया, यही क्या है, ब्रूट पैरासिटिज्म है। यहाँ पर आपका जो है वो खत्म हो जाता है, क्या कहेंगे, पैरासिटिज्म। अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें, तो हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था, पैरासिटिज्म तक देख लिया था, ब्रूट पैरासिटिज्म तक। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, तीन चीज बच रही है, एक तो बच रही है कमेंसलिज्म, और उसके बाद फिर म्यूचुअलिज्म, और तीसरा हो जाएगा एमेंसलिज्म, ठीक है, एमेंसलिज्म। तो कमेंसलिज्म में देखेंगे, ठीक है, एक को फायदा और एक को नुकसान नहीं होगा, एक को फायदा होगा लेकिन दूसरे को कुछ नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपको कमेंसलिज्म, ठीक है। तो कमेंसलिज्म में एक को फायदा होगा और दूसरे को ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। मेनली जो है आप लोग कह सकते हैं वन इज बेनिफिटेड बट नो इफेक्ट ऑन, ठीक है, नो इफेक्ट ऑन अनदर, दूसरे पे किसी तरह का इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो सकता है नो इफेक्ट ऑफ अनदर, ठीक है, वन इज बेनिफिटेड। एग्जाम्पल मेन तो है इनका, एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है, तो एग्जाम्पल्स में अगर आप देखते हैं सबसे पहले
बर्नाकल्स ऑन वेल, वेल के ऊपर बर्नाकल्स रहता है, बर्नाकल को फायदा होता है लेकिन वेल को कोई नुकसान या फायदा नहीं होता है। ठीक है, बर्नाकल वेल के बॉडी से अटैच रहता है, जहां जहां क्रस्टेशिया है, जहां जहां वेल जाती है वहां वहां बर्नाकल भी जाता है। और आप जानते हैं वेल प्लैंक्टन्स खाती है, तो प्लैंक्टन्स वाले एरिया में जाएगा, बर्नाकल भी उसके साथ साथ प्लैंक्टन्स वाले एरिया में जाता है जहां उसको प्लैंक्टन्स खाने को मिल जाता है। ठीक है, बर्नाकल्स। उसके बाद फिर देखेंगे ऑर्किड ऑन मैंगो प्लांट, ऑर्किड एंड मैंगो प्लांट। ठीक है, तो आप देखेंगे ऑर्किड जो होता है एपिफाइट्स होता है, ये मॉर्फोलॉजी में भी आपने पढ़ा है, मैंगो प्लांट के ऊपर में प्रेजेंट रहता है। मैंगो प्लांट को कोई नुकसान नहीं है लेकिन ऑर्किड को एक रहने की जगह हो जाती है। ठीक है, तो ये जो हाइग्रोस्कोपिक प्लांट में आपको बताया था इस तरह का मैंगो प्लांट होगा, और मैंगो प्लांट के ऊपर ये, ठीक है, ये जो है आपको प्रेजेंट रहेगा मैंगो प्लांट के ऊपर। तो ये हो गया ऑर्किड ऑन मैंगो प्लांट। थर्ड में अगर आप देखेंगे कि क्या हो सकता है, जैसे कैटल एग्रेट ऑन कैटल्स, कैटल के ऊपर। ठीक है, ये एक बर्ड है, ये एक बर्ड है। देखो होता क्या है कि अगर ये देखिए ये वेल के ऊपर जो है फोटो छोटा सा अगर बनाते हैं, वेल की तस्वीर ऐसी बनती है, उसके ऊपर ये क्या रहेगा, ठीक है, वेल ये क्या है, कॉर्निफाइड बलीन इसको कहते हैं, बलीन पढ़ा होगा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में, बलीन। ठीक है, और बर्ड हो गया कैटल एग्रेट। देखो जैसे कैटल, कैटल कहने का मतलब है मान लीजिए गाय। ठीक है, गाय, कहीं से गाय लग नहीं रही है, लेकिन चलो हमको उतना बनाने में नहीं आ रहा। अब देखो क्या होता है, गाय जो है वो मान लीजिए ये सब घास वगैरह है या प्लांट है, आप समझ रहे हैं, ये प्लांट है। तो गाय के ऊपर जो है वो बर्ड्स बैठी रहती है, यही सब, ये सब बर्ड जो है वो बैठी रहेगी। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि ये ग्रीन कलर का प्लांट होता है, ग्रीन कलर का, और इसके ऊपर एक कीड़ा बैठा है, कोई कीड़ा सब होता है, इंसेक्ट्स होता है, इंसेक्ट्स होगा जो कि ग्रीन कलर का होगा, है ना। तो ग्रीन कलर का होगा और इसके ऊपर आके बैठ जाता है, तो जब ये बैठेगा तो इसके साथ दोनों मैच कर गया, दोनों का कलर कीमोफ्लेज हो गया, और कैटल एग्रेट जो है, ठीक है, ये इस कीड़े को खाता है। तो ये तो दिखेगा नहीं जब इसके साथ मिक्स हो जाएगा, तो ये जान तो क्या करता है, ये जाकर के कोई भी मतलब कैटल के साथ जाकर के बैठ जाता है, और बैठने के बाद जब ये कैटल आगे बढ़ता है चरते चरते, अपना भोजन चरते चरते जब ये आगे बढ़ता है, तो जाहिर है आगे बढ़ेगा तो जो जो उस पेड़ पे वो सब बैठे बैठे कीड़े जो बैठे हुए हैं वो उड़ते हैं, वो उड़ेंगे, और जैसे ही उड़ेंगे यानी कि प्लांट से अलग हो गया, वैसे ही ये कैटल एग्रेट इनको देख लेता है और खा जाता है। तो बताओ बफले मतलब कैटल का इसमें कोई नुकसान है, उसके ऊपर बैठने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ ये बेचारे का क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा कैटल एग्रेट ऑन कैटल। फिर फोर्थ में अगर आप देखते हैं, फोर्थ में कि सी एनीमोन ऑन क्लाउन फिश। सी एनीमोन जो है आप जानते हैं, ठीक है, ये सिलेंट्रेटा है, इसमें स्टिंगिंग सेल प्रेजेंट रहता है, नेटल सेल, निडोब्लास्ट सेल्स। तो ये सी एनीमोन जो है वो क्लाउन फिश के ऊपर प्रेजेंट रहता है, और जब क्लाउन फिश के ऊपर कोई प्रेडेटर अटैक करता है तो ये सी एनीमोन अपने निडोब्लास्ट से उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो क्लाउन फिश को तो फायदा हो गया, लेकिन सी एनीमोन को ऐसा कोई फायदा नहीं होता है। इसमें किसको फायदा होगा, कैटल एग्रेट को फायदा होगा।
और इसको जो है वो ऐसा कुछ नहीं, इसको यहाँ पे ऐसे। ऑर्किड को फायदा होगा, लेकिन अगर आप देखेंगे, ठीक है, मैंगो प्लांट में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये हो गया आपको, या बर्नाकल, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे वेल को जो है, सॉरी, बर्नाकल को जो है वो फायदा होगा, लेकिन वेल को ऐसा कोई फायदा नुकसान नहीं होता है। यही है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म के बाद फिर अगर आप देखते हैं नेक्स्ट, वो हो जाता है तुम्हारा म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म तो ये 4 नंबर हो गया, पॉपुलेशन इंटरेक्शन का ये 5 नंबर हो गया। तो म्यूचुअलिज्म में अगर आप देखेंगे दोनों को फायदा होगा, बोथ आर बेनिफिटेड, दोनों क्या होगा, फायदे में रहेगा म्यूचुअलिज्म में, बोथ आर बेनिफिटेड, ठीक है। तो आप अगर देखते हैं बोथ आर बेनिफिटेड, तो आप अगर देखते हैं म्यूचुअलिज्म में क्या होगा, दोनों को फायदा होता है। तो सबसे पहले जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ये लिख देते हैं, बोथ आर बेनिफिटेड, दोनों बेनिफिटेड होगा। सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं कि मुझे बोथ आर बेनिफिटेड, ठीक है, और यहाँ लिख ही दिया है 2 बार काहे के लिए। जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे म्यूचुअलिज्म का, पहला तो एग्जाम्पल हो जाएगा लाइकेन, ठीक है, एल्गी एंड फंजाई। या एल्गी, लाइकेन ऑलरेडी हम बता चुके हैं, फंजाई के अंदर में एल्गी रहता है। तो एल्गी को फायदा यह है कि रहने की जगह मिल गई, फंजाई को फायदा यह है कि एल्गी को कि प्लांट है तो फूड का फॉर्मेशन करेगा, तो कुछ अपने भी खाएगा, कुछ जिसको भी देगा, दोनों को फायदा है, ठीक है, वो लाइकेन। लाइकेन के बाद फिर अगर आप देखते हैं एक हो जाता है माइकोराइजा। माइकोराइजा इसके बारे में भी हम बता चुके हैं, ठीक है। माइकोराइजा किसके किसके, फंगल हाइफा, फंगल हाइफा और जिम्नोस्पर्म के बीच में, ठीक है, एंड पाइनस के बीच में। पाइनस के सरफेस एरिया ये बढ़ा देगा, और पाइनस जो है वो प्लांट है, फूड का फॉर्मेशन करेगा तो इसको देगा, और ये इसके पाइनस रूट में रहता है। जैसे ये देखेंगे पाइनस, पाइनस के रूट में यहाँ पे फंगल हाइफा रहेगा, जो सरफेस एरिया को क्या करता है, बढ़ाता है, और सरफेस एरिया को बढ़ा करके एक्स्ट्रा वाटर और मिनरल्स इससे एब्जॉर्ब करेगा, जिसके बदले में ये फूड, ठीक है, ये फूड जो है, क्योंकि पाइनस प्लांट है, ये है पाइनस, ये पाइनस, और ये क्या देगा, वाटर प्लस, अरे मिनरल्स, वाटर प्लस मिनरल्स देगा, कौन, यही है फंगल हाइफा। तो दोनों को क्या है, एक दूसरे से फायदा होगा, एक दूसरे से। म्यूचुअलिज्म, कुछ म्यूचुअलिज्म का और एग्जाम्पल जो है वो आप देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल जैसे म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल जैसे अगर आप देखेंगे, पहला तो हो जाएगा आपको माइकोराइजा, हाँ ठीक है, देखो पहला है फिग ट्री प्लस वास्प, ठीक है, ये पॉलिनेटिंग एजेंट, पॉलिनेट्स, और ये क्या देगा, ये देगा तुमको सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग्स, एक, ठीक है,
food for developing larva। देखो क्या होता है, फिग ट्री का जो फिकस बेंगालेंसिस, जिसको कह सकते फिकस कहते हैं, उसका जो फ्लावर है, ठीक है, देखो फिग ट्री का जो फ्लावर रहता है, हाइपेंथोडियन इन्फ्लोरेसेंस रहता है इसमें, ठीक है। only pollinates by partner wasp, ठीक। देखिए क्या होता है, यहाँ देखिएगा, ये फ्लावर है, फ्लावर किसका, फिग ट्री का। तो फ्लावर में जो है वो बहुत सारा ये इन्फ्लोरेसेंस है बेसिकली, फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस है किसका, फिग का। तो इसमें पॉलिनेशन की, इसमें फीमेल, ठीक है, हालांकि इसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों है, लेकिन उनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। यहाँ पर जो है वो अगर आप देखेंगे, ये कौन आता है, ये आपको वास्प आता है, पार्टनर वास्प। मतलब ये जो इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है, ये जो फिग है, अपने सिर्फ पार्टनर वास्प से ये क्या होगा, ठीक है, पार्टनर वास्प से, ठीक है, अगर आप देखिएगा पॉलिनेशन होता है। तो यहाँ आया तो एक तो जो है ये इसको क्या दे दिया, इसको पॉलिन ग्रेन भी दे दिया दूसरे प्लांट का, मतलब दूसरे प्लांट का पॉलिन ग्रेन, जिससे पॉलिनेशन हो जाएगा, और साथ साथ ये अपना एग भी दे दिया, ठीक है, एग भी, अंडा भी दे देता है। अब अंडा जब दे देता है तो फिर जब अंडे से लार्वा निकलता है, लार्वा, तो इसमें बहुत सारा फ्लावर होता है, आपको मॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ाया था। इसमें एक फ्लावर होता है गॉल फ्लावर, गॉल, ठीक है, गॉल फ्लावर, ठीक है, ये देखोगे ये ऐसे गॉल फ्लावर इस लार्वा को न्यूट्रिशन देता है ना, गॉल फ्लावर इस लार्वा को क्या देगा, न्यूट्रिशन देगा, ठीक है। तो न्यूट्रिशन देगा तो दोनों को फायदा हो गया कि एग और उसके बाद लार्वा को जो है इस प्लांट से न्यूट्रिशन मिल गया, और उसके पार्टनर वास्प ने, पॉलिनेटिंग पार्टनर वास्प ने पॉलिनेशन इसका कर दिया। तो ये हो गया तुमको क्या, पहला एग्जाम्पल, जैसे फिग ट्री या वास्प का, ठीक है। एक और भी कुछ एग्जाम्पल, सेकंड अगर आप देखेंगे, ठीक है, ऑर्किड शो डाइवर्सिटी इन फ्लोरल पैटर्न, ऑर्किड शो डाइवर्सिटी इन फ्लोरल पैटर्न, ठीक है, एंड ओनली pollinated by its partner bees or bumble bees, ठीक है। ये bees and बम्बल बीज, ठीक है, और गेट नेक्टर। तो अगर आप देखेंगे कि ऑर्किड जो है, मतलब डिफरेंट स्पीशीज का जो ऑर्किड है,
उसका फ्लावर पैटर्न जो होता है वो अलग अलग तरह का होता है। मतलब अलग अलग फ्लावर पैटर्न वाला ऑर्किड अलग अलग है, किससे, बीज या बम्बल बीज से पॉलिनेट्स होता है। एक खास तरह का फ्लावर वाला, ठीक है, डाइवर्सिटी इन फ्लोरल पैटर्न। क्या मतलब हो गया डाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप का, किसमें, फ्लोरल पैटर्न में। एक खास तरह का फ्लावर वाला जो ऑर्किड होगा अपने खास तरह के खास तरह के बीज या बम्बल बीज से पॉलिनेट होता है, सबसे पॉलिनेट नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर तीसरा अगर आप देखते हैं, ठीक है, ये हो गया ऑर्किड शो डाइवर्सिटी इन फ्लोरल पैटर्न एंड ओनली पॉलिनेट, ठीक है, बाय इट्स पार्टनर बीज एंड बम्बल थी बीज। उसके बाद फिर अगर आप देखते हैं फिग ट्री, ठीक है, कि ऑफरीज, ऑफरीज इसको हम लोग कहते हैं मेडिटेरियन ऑर्किड, मेडिटेरियन ऑर्किड, ठीक है, शोज सेक्सुअल डिसाइट, सेक्सुअल डिसाइट, सेक्सुअल डिसाइट का मतलब समझो, डिसाइट डिसेप्शन का मतलब समझते हो, धोखा देना। डिसाइड का मतलब भी क्या होगा, धोखा देना। होता क्या है, कैसे, सिंस इट्स वन petal, it's one petal of a flower show color, size and marking, color, size and marking, color, size and marking of a female bee, and hence male bee comes and pseudo copulates the female look alike petals, hence pollinate it। देखो क्या होता है ऑफरीज में, देखिएगा ऑफरीज में, जैसे ऑफरीज जो है मेडिटेरियन ऑर्किड है, एक प्लांट है, उनका ये क्या है, फ्लावर है, फ्लावर, बाकी तो सारा पेटल ठीक रहेगा, ठीक है, ये देखो सारा पेटल ठीक है, लेकिन एक पेटल जो होगा, एक पेटल, उसका अगर तुम देखोगे, एक पेटल जो रहेगा उसका, ये देखो पेटल है ये, उसका कलर, मार्किंग और साइज एकदम इनके फीमेल बीज के तरह होता है, ठीक है, ये, और ये जो है अगर आप देखिएगा, ये, ठीक है, ये मेल बीज है, ये मेल बी, ओरिजिनल मेल बी है, ठीक है, ये ऐसा लगता है, ये पेटल जो है उसको ऐसा लगता है कि फीमेल है, और इसके पास आता है, स्यूडो कॉपुलेशन करता है, झूठा, सही कॉपुलेशन तो होगा नहीं क्योंकि ये एक प्लांट है, स्यूडो कॉपुलेशन करता है इसके साथ, और इसके बॉडी पे जो पॉलिन ग्रेन चिपके हुए हैं वो यहाँ पर रिलीज हो जाता है। तो इसी को आप क्या बोलते हैं, यही जो है वो क्या हो जाए, दोनों को एक दूसरे से फायदा है। ऑफरीज जिसको मेडिटेरियन ऑर्किड कहते हैं, शो सेक्सुअल डिसीट, ये धोखा दिया उसको, ठीक है, सेक्सुअल डिसीट किया। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल। म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल के बाद हाँ, तो म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल के बाद अब हम लोग देखते हैं एमेंसिलिज्म। क्या देखेंगे, एमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म में अगर आप देखिएगा,
इसमें एक को नुकसान होगा लेकिन दूसरे को कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। अरे यार, मिटता नहीं है एकदम। देखो, चार, पांच, छ, एक को नुकसान और दूसरे को कोई फायदा नहीं। वन इज हार्म्ड बट अनदर हैव नो इफेक्ट। दूसरे के ऊपर किसी तरह का इफेक्ट नहीं होगा। एक जो है वो क्या रहेगा, हार्म रहेगा, लेकिन दूसरे के ऊपर जो है वो किसी तरह का, ठीक है, वो फायदा नहीं होगा, मतलब इफेक्ट नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल, ब्रेड मोल्ड पेनिसिलियम secretes penicillin and kill bacteria। इसको नुकसान हो गया, इसको कोई फायदा नहीं हुआ। देखो, ब्रेड मोल पेनिसिलियम, पेनिसिलियम एक फंजाई है, आप जानते हैं, पढ़ा होगा माइक्रोब्स इन प्लांट में। वो क्या रिलीज करता है, वो एक एंटीबायोटिक रिलीज करता है जिसको हम लोग कहते हैं पेनिसिलिन। अब ये पेनिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया को किल कर देगा, लेकिन बैक्टीरिया को नुकसान हो गया, लेकिन पेनिसिलियम फंजाई को कोई फायदा नहीं होता है, केमिकल रिलीज करता है। एक तो ये हो गया। दूसरा देखिएगा, ठीक है, वॉलनट ट्री, ब्लैक वॉलनट, ठीक है, ये है ब्लैक वॉलनट ट्री। ठीक है, ये यहां पे बहुत सारा प्लांट्स होगा, सराउंडिंग प्लांट, रूट के आसपास, सराउंडिंग प्लांट्स। सराउंडिंग प्लांट्स, ये क्या सिक्रीट करता है, सिक्रीट्स एक केमिकल, सराउंडिंग प्लांट है, ये केमिकल सिक्रीट करेगा जगलोन, और ये क्या करता है, जगलोन सराउंडिंग प्लांट्स को किल कर देता है। कोई फायदा नहीं है इसको, इसको जो है कोई फायदा नहीं है, लेकिन इसको बेचारे को नुकसान हो गया, मर गया जगलोन से। तो एक तो ये हो सकता है। ऐसे एक और भी है, डेवलपिंग वीट्स जो होता है, डेवलपिंग वीट, वो आपको ठीक है, डेवलपिंग वीट जो है कॉन्वॉल्व्यूलस आर्वेंसिस, ठीक है, तो उसको क्या करता है, हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है, किल कर देता है। लिख ही देते हैं,
तो मिचू kills, ठीक, इसको नुकसान हो जाता है, इसको कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, मेन ये दोनों है, एक 1 2 3 एग्जाम्पल। ठीक है, तो इतना ही है। यहां पर आपका क्या हो गया, खत्म हो गया क्या, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, जिसको आप बोलेंगे इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम। तो